हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैसे टेल मटेरियल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 12 का हिस्ट्री का मॉडल पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला सेक्शन का, यह पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था। तो ये घोड़ा, राइट आंसर बी हो जाएगा। घोड़ा जो है हड़प्पा सभ्यता में अज्ञात था। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई। तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि हड़प्पा के घर किससे बनाए जाते थे। तो ये ईंटों से बनाए जाते थे, ईंटों से बनाए जाते थे। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चौथा प्रश्न पूछ रहा है मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। तो ब्राह्मी लिपि का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो ये हमारे पन्निनी है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। छठा प्रश्न पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य में प्रथम शासक कौन था। तो ये सभी लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। सातवां प्रश्न पूछ रहा है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आठवां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे। तो रामायण के मौलिक रचनाकार वाल्मीकि थे। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नौवां प्रश्न पूछ रहा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध जो है 18 दिनों तक चला था। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 10वां प्रश्न पूछ रहा है कि जातक कथाओं में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। तो ये बौद्ध की, महात्मा बौद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं संकलित थी। 11वां प्रश्न पूछ रहा है कि थेरवाद किस धर्म से संबंधित है। तो थेरवाद का राइट आंसर हमारा जो होगा बौद्ध धर्म। 12वां प्रश्न पूछ रहा है कि रिहला के लेखक कौन थे। रिहला के लेखक कौन थे। तो राइट आंसर हमारा इब्न बतूता हो जाएगा। 13वां प्रश्न पूछ रहा है कि किसके जन्म स्थान तलवंडी था। तलवंडी। तो 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कबीर। 14वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। तो बंगाल के प्रसिद्ध संत हमारे चैतन्य महाप्रभु थे। 15वां क्वेश्चन कि किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया। तो राइट आंसर हमारा तालीकोटा का युद्ध हुआ था, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया। 16वां प्रश्न पूछ रहा है मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था। पोजल कहा जाता था। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 17वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो कृष्णदेवराय। 18वां प्रश्न पूछ रहा है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो संथाल विद्रोह हमारा 1855 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 19वां प्रश्न पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था। तो हमारा 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने अवध से लड़ी थी। चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। तो सहायक संधि व्यवस्था किसने आरंभ किया था। तो सहायक संधि व्यवस्था जो वेलेजली ने प्रारंभ किया था। 21वां प्रश्न पूछ रहा है हमारा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी 1922 में हुआ था। 22वां प्रश्न पूछ रहा है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट 1928 में हुआ था।
राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 23वां प्रश्न पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारा 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है ना दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचार्य। 24वां प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये संसदीय हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से ली गई है। 25वां प्रश्न है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल संविधान में हमारे 395 अनुच्छेद हैं। 26वां प्रश्न पूछ रहा है, विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी? तो विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी? निकोली कॉन्टी ने। 27वां प्रश्न, नैसार संत किसकी पूजा करते थे? नैसार संत किसकी पूजा करते थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 27 का ए, शिव। यहाँ पर थोड़ा गलत मिस्टेक टाइपिंग हुआ है, यहाँ नैनार होना चाहिए था। नैनार संत किसकी पूजा करते हैं? तो वो शिव की पूजा करते हैं। 28वां प्रश्न है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? तो इब्न बतूता ने रिहला की पुस्तक की रचना की थी। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा मूलतः भारत का नहीं है? भारत का कौन सा नहीं है? मक्का, टमाटर, आलू या इनमें से सभी? तो राइट आंसर जो 29 का हो जाएगा इनमें से सभी, डी। और लास्ट प्रश्न जो हमारा अंतिम प्रश्न पूछा जा रहा है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक जहांगीर था। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हमने जेक बोर्ड क्लास 12 का मॉडल पेपर को हमने सॉल्व किया। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे ताकि उन्हें भी अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छी तैयारी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।